नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण है आज। रामलीला मैदान में शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। कैबिनेट मंत्री भी आज लेंगे शपथ। 12:35 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह और शपथ समारोह के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे, इसमें समारोह में शरीक होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। बीजेपी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी लेंगे हिस्सा। आज दिल्ली को महिला उम्मीदवार के तौर पर अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। रेखा गुप्ता को बुधवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी कर रही है, जिसे पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाने की कवायद लगभग पूरी कर ली गई है। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह तकरीबन 2 घंटा चलेगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी झलक देखने को मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। दिल्ली में बीजेपी एमएमएम के फॉर्मूले पर काम करती नजर आ रही है। चुनाव से पहले बीजेपी महिला और मिडिल फैक्टर को साधते हुए दिखी और अब मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला की ताजपोशी के जरिए बीजेपी ने देश में एक मैसेज देने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी और एनडीए के देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सरकार है, लेकिन इन राज्यों में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। लिहाजा एमएमएम के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की है और इसीलिए चुन ली गई है एक महिला उम्मीदवार। अब दिल्ली को मिलेगी महिला मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म हुआ है और सूखा खत्म होने के बाद एक महिला को कमान राजधानी दिल्ली की सौंपी गई है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज शपथ लेंगी पद और गोपनीयता की। सीएम पद की शपथ लेंगे और उनकी ताजपोशी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखिए, दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण है आज और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है आज। रामलीला मैदान में समारोह के लिए किए गए भव्य इंतजाम। शपथ ग्रहण सुबह 11 बजे जो है शुरू हो जाएगा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी शरीक होंगे, शामिल होंगे। समारोह में एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। कई गणमान्य लोग भी शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी किया गया है आमंत्रित। निवर्तमान सीएम आतिशी को भी समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से मेहमान आपको नजर आएंगे आज जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली सरकार में आज से रेखा बतौर सीएम आपको पद पर आसीन दिखाई देंगी। दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक बार फिर दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है। तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी सिंह मार्लेना और अब रेखा गुप्ता, ये दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों की सूची है। चौथा नाम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि जब मुख्यमंत्री पद का ऐलान होता है तो हमेशा ऐसा होता है कि चौंकाने वाला नाम सामने आता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तमाम अटकलों को एक तरफ रखते हुए रेखा गुप्ता का नाम जो है मनोनीत किया गया। हालांकि न्यूज़ इंडिया शुरू से लगातार आपको इस बात से वाकिफ करा रहा था कि रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है और रेखा गुप्ता को ही दिल्ली में सीएम बनाएंगी भारतीय जनता पार्टी। अंदर खाने लगातार खबर चल रही है, इस पर लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहे हैं और ठीक वैसा ही हुआ है। दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता की आज ताजपोशी है। उन्हें आज पद पर आसीन किया जाएगा। पद और गोपनीयता की शपथ रेखा गुप्ता लेंगी। कल उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जो औपचारिकता थी वो पूर्ण कर ली गई है। शालीमार गार्डन से विधायक हैं रेखा गुप्ता और अब आप उन्हें दिल्ली की सीएम के तौर पर देख पाएंगे, जान पाएंगे और देख पाएंगे उनके कार्यशैली, क्योंकि अब बहुत बड़ा दारोमदार है कंधों पर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के दावे किए हैं तो ऐसे में उम्मीद रेखा गुप्ता से जाहिर तौर पर बड़ी हो जाती है।
रेखा गुप्ता आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। भव्य समारोह का आयोजन किया गया दिल्ली के रामलीला मैदान में और सुबह से कहीं ना कहीं मौसम ने थोड़ी करवट ली है और इस बीच देखिए एक बड़ा आयोजन, बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, खास तौर से रेखा गुप्ता के लिए भी, जिन्हें यहाँ पर उनका नाम और आज जो निर्णय लिया गया कि उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उसके लिए यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष आके ये पूरा का पूरा प्रस्ताव भी रखा गया। कल उनकी शपथ ग्रहण है। मैं जानती हूँ कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय और दिल्ली के विकास का एक नया अध्याय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी रेखांकित करेंगी। थैंक यू। और बीजेपी आलाकमान ने रेखा गुप्ता पर जिस तरह से विश्वास जताया, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आप देख रहे हैं। ओपी धनखड़ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। सर बधाई आपको महिला मुख्यमंत्री। जी, रेखा गुप्ता जी का नाम तय हो गया है। एलजी साहब के पास पत्र देने जा रहे हैं। सर्वसम्मति से उनको विधायक दल के नेता चुना गया। आपने सुना, ओपी धनखड़ साहब है, पर्यवेक्षक हैं। और इसके अलावा न्यूज इंडिया संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत से भी खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना रहा वो भी जान लेते हैं। मैम बधाई आपको नया मुख्यमंत्री की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन रेखा गुप्ता जी, सत्ता और संगठन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करेगा और रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री नहीं रही है बीजेपी में भी, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी महिलाओं की क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, तो महिला होने के नाते मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप कमलजीत शेरावत को सुन रहे थे, पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं, महिला हैं, कहीं ना कहीं खुश हैं। तो आज बड़ा दिन है राजधानी दिल्ली के लिए और दिल्ली में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है। आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दिया एडवाइजरी। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण रूट डाइवर्ट है। शाम 4 बजे तक ट्रैफिक का प्रभावित रहने वाला है। कई रास्तों के रूट में किया गया है बदलाव। देखिए विस्तार से बता दूं, दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक, माफ कीजिएगा, ट्रैफिक जो है वो प्रभावित रहेगा। दिल्ली में कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिनमें बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, अरुणा आसफ अली रोड, मिंटो रोड, अजमेरी गेट से कमला मार्केट चौराहा तक रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो इन रास्तों से गुजरते हैं या फिर दिल्ली में उन्हें कम्यूट करना होता है कि शाम 4 बजे तक कुछ रास्ते डाइवर्ट रहेंगे और कुछ को बंद कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में आज जो शपथ ग्रहण समारोह है नई सरकार का, और इसके साथ साथ जाहिर है क्योंकि बड़ी पैमाने पर वीवीआईपी मूवमेंट राजधानी दिल्ली में रहेगा। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, कई और गणमान्य होंगे। तो जब इतना जबरदस्त वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो जाहिर है ट्रैफिक जो है वो आपको प्रभावित मिलेगा, डाइवर्ट मिलेगा। देखिए दिल्ली में बनाए गए हैं डाइवर्जन पॉइंट्स, ये भी बताते चले आपको। सुभाष पार्क का टी पॉइंट, राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीयू, अजमेरी गेट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, बभूति मार्ग, डीटीयू मार्ग रोड, रेड लाइट, माफ कीजिएगा, झंडेवालान,
तो ये तमाम जो है डाइवर्जन पॉइंट्स जो हैं बनाए गए हैं। ये जानकारी जाहिर है इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि घर से आपको निकलना है और दिल्ली में आज वीवीआईपी मूवमेंट है, शपथ ग्रहण समारोह है, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ कहाँ पर डाइवर्जन आपको देखने का मिलेगा या फिर कौन कौन से रास्ते जो है वो प्रभावित रहने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पे आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ कहाँ पे प्रतिबंधित रहेगा, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी समझ लीजिए BSZ मार्ग जो है ITO से दिल्ली गेट तक, इसके अलावा JLN मार्ग दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक ये प्रभावित रहने वाला है, माफ़ कीजिएगा प्रतिबंधित रहने वाला है। जाहिर है प्रभावित होगा तभी प्रतिबंधित है। और अरुणा आसिफ अली रोड, मिंटो रोड से कमला मार्केट से हमदर्द चौक, रणजीत फ्लाईओवर से तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट से कमला मार्केट, ये तमाम वो रास्ते हैं जो प्रतिबंधित रहने वाले हैं आज। तो तमाम गाइडलाइंस आज जारी की गई हैं आज के मद्देनज़र ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, ताकि आप ख्याल रखें इस बात का और किसी भी तरह से आप ना फंसें कहीं पर भी ट्रैफिक में। तो ये जो है गाइडलाइन जारी हुई है। देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में पार्क करें, सड़क किनारे पार्क करने से अपनी गाड़ियों को बचे, असामान्य या संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें, सूचित करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए पहाड़गंज की ओर जाने वाली सड़क का उपयोग करें, अजमेरी गेट आने से बचें। ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी हुई हैं, ताकि आप इस बात का ख्याल रखें कहीं भी कुछ संदिग्ध अगर आपको नज़र आता है तो आप पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसके साथ साथ ये भी समझिए कि जो निर्धारित आपकी पहले से डिसाइडेड पार्किंग है, आप गाड़ियाँ जहाँ पर पार्क करते आ रहे हैं वहीं पर पार्क करें, सड़क किनारे कहीं पर भी ऐसे ही अपनी कार को पार्क ना करें। रेखा गुप्ता के विधायक दल के नेता चुने जाने पर बीजेपी विधायक कर्नल सिंह ने क्या कुछ कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, वो भी जान लेते हैं, सुनिए। सिंह जी हमारे साथ है। सर बधाई आपको महिला मुख्यमंत्री की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई और पूरी मेरी दिल्ली की जनता को बधाई। सर अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, बड़ा चेहरा है दिल्ली में, आप मुख्यमंत्री के लिए हैं या कार्यकर्ता आप भी? मैं कार्यकर्ता हूँ जी, मैं कार्यकर्ता हूँ। और कई कॉन्फ्लिक्ट बीच में देखने को मिला, विजेंद्र गुप्ता भी सीएम बनना चाह रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी ने, माननीय प्रवेश वर्मा जी ने, सतीश उपाध्याय जी ने, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा और सब विधायकों ने, बड़ी खुशी की लहर थी अंदर कमरे में और सब ने उसका ओम की ध्वनि से उद्बोधन करके सबकी अनुमति से बहन रेखा गुप्ता जी का महिला सशक्तिकरण का बहुत बहुत सम्मान किया। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री की शपथ लेते देखेंगे कि नहीं? बिल्कुल देखेंगे, सब मुख्यमंत्री, सब पूरी जनता आपका मंत्री ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम कार्यकर्ता, अभी मैंने बताया हम लोग कार्यकर्ता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को सुनेंगे, तो अब जो सवाल था आप लोगों का, सवाल वो खत्म हो चुका है। अब जवाब है कि रेखा गुप्ता विधायक दल का नेता चुन लिया गया और तमाम नवनिर्वाचित विधायक सीधे LG आवास जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष का, आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। की तरफ से बहुत बहुत बधाई। किलो टी को लेकर आप लोग कब तक फैसला करेंगे? तो रेखा को कमान मिल चुकी है और आज से दिल्ली में रेखा औपचारिक तौर पर जो है रेखा गुप्ता वो दिल्ली की CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, पदभार अपना संभालेंगी। इस बीच देखिए दिल्ली के पूर्व वित्त मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने क्या कुछ कहा है, वो भी एक बार जान लेते हैं, सुनिए। ये सर बधाई आपको महिला मुख्यमंत्री की। बिल्कुल, आपको और दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल PM के मार्गदर्शन में रेखा जी CM के रूप में बहुत बढ़िया काम वो करेंगी। आप भी वरिष्ठ नेता है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? जो पार्टी का डिसीजन होगा फाइनल। आप कैलाश गहलोत जी को सुन रहे थे, पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो हमने पूछा कि अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो सरकार की नीयत हो, यानी जो भी उनको बीजेपी या पार्टी से मिले उसको स्वीकार करें। कैमरामैन मनीष के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
सुन रहे हैं और जाहिर है सब संतोष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी जुड़ चुकी कंचन कनौजिया, उनका रुख कर लेते हैं। कंचन, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रही हैं? आज शपथ ग्रहण समारोह है, राजधानी दिल्ली के लिए बड़ा दिन है। जी मोनिका, बिल्कुल देखिए, आज रेखा गुप्ता जो है आज से दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। पहली जो है कि मुख्यमंत्री, दूसरी मुख्यमंत्री होंगी जो मौजूदा समय में पहली ममता बनर्जी और दूसरी रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। आज की बात की जाए, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, 50 से ज़्यादा बॉलीवुड के सितारे यहाँ पे नजर आएंगे। तमाम तरीके के लोगों को, बड़े लोगों को बुलाया गया है और विधानसभा चुनावों में अपनी जीत दर्ज कराई है, उसको लेके पिछले कई दिनों से उनमें क्या जो खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और आज रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता जो है 11:30 बजे के आसपास शपथ लेंगी और तमाम तरीके के बड़े लोग, बाहर से लोगों को बुलाया गया है। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है। 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। पहली बात करें शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और तीसरी आतिशी मार्लेना के बाद अब जो है रेखा गुप्ता दिल्ली की जो है मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, उप मुख्यमंत्री की, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी है 6 मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को और साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है कि कौन वो लोग होंगे, कौन सी मिनिस्ट्रीज की वो शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है और अब से थोड़ी देर बाद ही हमें देखने को मिलेगा कि रेखा गुप्ता जो है आज शपथ ले लेंगी और औपचारिक रूप से दिल्ली की मुख्यमंत्री आज से कहलाएंगी। कंचन, देखिए, तमाम मेहमानों को यहाँ पर बुलाया गया है। 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जिक्र है, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, कई फिल्म स्टार्स पहुंच रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को भी न्योता भेजा गया है। क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी इन्वाइट किया गया है? जी मोनिका, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 48 विधानसभा सीटें जीतकर दिल्ली में अपनी जो है 26 साल बाद अपनी जीत दर्ज कराई है, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और उस अरविंद केजरीवाल जो है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्हें और आतिशी मार्लेना जो कि पूर्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्हें भी बुलाया है। लेकिन बात की जाए अन्य जो है कांग्रेस पार्टी की या फिर अन्य नेताओं की, तो फिलहाल अभी तक हाल फिलहाल में जानकारी निकलकर नहीं आई है कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष या फिर किसी और को बुलावा दिया गया है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को जो है इसमें बुलाया गया। देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से आतिशी मार्लेना को, जब मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, 48 सीटों पे विधानसभा सीटें जीती थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो खुशी की लहर थी, लगातार कहा जा रहा था कि मिठाई जो है अरविंद केजरीवाल को खिलाई जाए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरीके के चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिस तरीके से हुई थी और उन्हीं के जो है आरोपों पर, तमाम तरीके के आरोपों पर बदला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि अब मिठाइयाँ जो है वो अरविंद केजरीवाल को खिलाई जाए। जिस तरीके से जो है मतदान वाले दिन अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी की थी, तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को बुलावा देने की जो है खबरें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में किसी को बुलाया गया है, इसके अभी कोई सूत्रों से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अन्य जो 20 राज्यों अच्छा कंचन, आज तमाम तरह की एडवाइजरी जारी हुई है, ट्रैफिक को लेकर भी वीवीआईपी मूवमेंट जाहिर है दिल्ली में होगा। फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या मूवमेंट शुरू हो चुका है दिल्ली में, वो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, या फिर जो ट्रैफिक को लेकर रूल्स रेगुलेशंस की बात हुई है वो फिलहाल एग्जीक्यूशन उनका शुरू हो चुका है? जी मोनिका, बिल्कुल देखिए, जो तमाम रास्ते हैं लुटेंस दिल्ली से जो गुजरते हैं और रामलीला मैदान की तरफ जाते हैं, तमाम जगहों को जो है बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया जा चुका है। केवल 2 से 3 रास्ते खुले हुए हैं, ताकि एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी, जिससे कि जनता को किसी भी तरीके की मुसीबत ना हो सके। और तमाम तरीके की जनता की सुविधाओं को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई थी। तमाम तरीके के रास्ते पहले ही बता दिया गया था कि ये रास्ते बंद होंगे और उसी तरीके से फिलहाल
अब से थोड़ी देर बाद जो ऑफिस का समय होता है वो लोगों का शुरू हो जाएगा। लेकिन बात की जाए लुटियंस दिल्ली की और रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले सभी रास्तों की, तो सभी रास्ते डाइवर्ट हैं। जनता को पहले से अलर्ट कर दिया गया था और जो जाम वाली स्थिति है फिलहाल अभी सुबह है, कुछ कहना थोड़ी देर बाद देखा जाएगा कि जाम लगता है नहीं लगता। फिलहाल इस तरीके का कोई जाम या किसी तरीके की असुविधा की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल रास्ते बैरिकेडिंग लगा के बंद किए गए हैं। पहले बता दिया गया था कि बिल्कुल, और 4 बजे तक का ये जो प्रतिबंधन है, प्रतिबंधित चीजें हैं या फिर यूं कहे कि ट्रैफिक डाइवर्जन है, ये देखने को मिलेंगे। शुक्रिया कंचन कनौडिया, तमाम बातचीत जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।